गाय गंगा मूत के नाम पे दंगे पंगे कौन करा रहा है? अरे हाँ, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 40,000 महिलाएं 5 साल में गुजरात से गायब हो चुकी हैं। जब बहन बेटियां इनके गुजरात से उठ गई 40-40 हजार, तो उसका जवाब नहीं है इनके पास। ना केरला ना गुजरात बनाओ और फिर फिल्म बना के इतिहास बताते हो। और फिल्म वाला भी कौन है वो चूतिया? पहले कहता था 32,000 लड़कियों को गुमराह किया, फिर कहता 3200 को, फिर कहता 3 को, फिर उसके गांड में बीन बज गई भोसड़ी वाले की, फिर एक भी नहीं निकली, फिर कह रहा काल्पनिक है। वो प्रचार ही करते हैं, फिल्में बनवा के इतिहास बताते हैं। कहाँ ले गए? लेके आए ना मोदी जी, उन 32,000 में से 3200 ला के दिखा दें। इस पे कौन फिल्म बनाएगा? है भूतनी वालों ने शोर मचा रखा है। धर्म मजहब जिहाद के नाम पे फिल्म बना के इसी को इतिहास बना रहे हैं। साले काल्पनिक भाषा और घटनाएं पेश करके और नौटंकी दिखाते हैं, देश में उन्माद फैलाते हैं, टैक्स फ्री करते हैं। इसका प्रचार क्यों नहीं करते कि गुजरात से 40,000 बेटियां गायब कर दी? वो कहाँ गई? मोदी जी बता, मोदी जी के साथ क्या कर दिया? मुसलमान ने क्या कर दिया? ये साले भड़वे सब आपस में जो राजनीति करके बिके हुए फौजी हो आप। बिके हुए फौजी। हाँ, बिके हुए। कहाँ से बिके हुए? समझे नहीं? इसी में लगाए रखना। साले ठुकाई होने वाली है तुम्हारी, ये ध्यान रखना। आज मैं जिस फौजी से आपको मिलाने जा रहा हूं, उसने जुल्म को, जालिम को, बीजेपी को और जितने भी ये द केरला स्टोरी सच है या झूठ, इन सारी चीज़ों पर मुकम्मल बयान किया है। सारी बातें आप गौर से सुनिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। गुजरात की हिंदू लड़कियों के साथ क्या हुआ, 40,000 हिंदू लड़की गायब हो गई। आप इस फौजी की पूरी बात सुनिए, गौर से सुनिए और इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपका दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। भाई कर्नाटक में नाटक करने गए हैं? ये नाटक करने गए हैं क्या? भाई धमकी, ये धमकी है क्या? ये कौन है? ये आतंकवादी हैं। अमित शाह आतंकवादी हैं, देशद्रोही गृह मंत्री हैं देश के। मतलब धमकी दे रहे हैं, दंगे होंगे। मतलब ये क्या, ये धमकी देने की बात है? आप मतलब कांग्रेस के, देखिए अगर कांग्रेस आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार किसने दे रखा है? भारत निर्वाचन आयोग को। भारत निर्वाचन आयोग भी आतंकवादी हुआ इसका मतलब, अगर कांग्रेस को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का तो आप कैसे कह सकते हो? एक बात बताओ, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई वहाँ पर दंगे होंगे? हैं गाय गंगा मूत के नाम पे दंगे पंगे कौन करा रहा है? समझे? इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देश की मेन चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए। बहन बेटियों के बलात्कार, ये होते हैं इनके चमत्कार। भ्रष्टाचार, अत्याचार, समझे नहीं? कहीं नहीं है शिष्टाचार। ये आतंकवादी देशद्रोही तो खुद हैं। आप बताओ, इस तरीके से देश चल रहा है? देश में हो क्या रहा है? कई खिलाड़ी बैठे हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये कैसा वातावरण है देश में? दहशतगर्दी फैला रखी है। धर्म मजहब जात पात के नाम पर उन्माद फैला रखा है। कोई आंदोलन हो जाति से जोड़ दोगे, कोई मामला हो मजहब से जोड़ दोगे, संप्रदाय से जोड़ दोगे, आदिवासियों से जोड़ दोगे, नागा से जोड़ दोगे, कभी किसी से जोड़ दोगे। अबे देश का करना क्या चाहते हैं भूतनी के? द केरला स्टोरी भी आ गई है। हाँ, केरला आ रही है। केरला क्या ये इतिहास है क्या? ये काल्पनिक किस्से कहानियां बना के फिल्में बना दे रहे हैं। भाई साहब, 32,000 मुसलमान हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया गया, ISI भेजा गया। हाँ, तो ये क्या कर रहे थे? मोदी जी नहीं तो मोदी जी कहाँ गए थे? वह प्रचार ही करते हैं, फिल्में बनवा के इतिहास बताते हैं। कहाँ ले गए? लेके आए ना मोदी जी, उन 32,000 में से 3200 ला के दिखा दें। कहाँ गई हैं वो? उन्हें लेके तो आए या कहाँ भेज दी? समझे नहीं? अपनी संभलती नहीं है, दुनिया भर की नौटंकी करते। अपनी बहन बेटियों की देखो बलात्कार हो रहे हैं यहाँ देश के अंदर, पहले इन्हें बचा लो। समझे नहीं? रोज जंतर मंतर पर शोर मच रहा है, उत्तर प्रदेश में शोर मच रहा है, गुजरात में शोर मच रहा है। कहाँ गई बहन बेटियाँ? वहाँ से गायब हुई 40,000 बहन बेटियाँ। कहाँ से? भाई गुजरात से 40,000 बहन बेटियाँ गायब हुई। हर साल 16,000 महिलाएं, बहन बेटियाँ उठती हैं। किसकी उठती हैं? वहाँ का पता करा ना नरेंद्र मोदी। बड़ी हाँ, और जानकारी रखते। बिल्कुल रखते हैं हम। सबूत दिखाओगे? ये देखिए गुजरात का सच, दिखाइए। ये देखिए। अरे हाँ, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 40,000 महिलाएं 5 साल में गुजरात से गायब हो चुकी हैं। 5 साल में? आप ये बताओ, 5 साल में सरकार किसकी थी? 15 साल से किसकी सरकार है? पिछले सालों के दिन है तो कौन सप्लाई कर रहा है? पहले नरेंद्र मोदी थे वहाँ के मुख्यमंत्री। आरोप नहीं है, आरोप नहीं है भाई। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये तो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट है। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है।
कहाँ गई हैं? लड़की? ये लड़कियां मोदी जी से पूछो कहाँ सप्लाई कर दी, कहाँ व्यापार चला रहे हो, कौन सा धंधा करवा रहे हो, कौन सी हिंदू बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो, उनका जवाब दो ना। इस पर भी एक फिल्म बना दो। इसका प्रचार क्यों नहीं करते कि गुजरात से 40,000 बेटियां गायब कर दी, वो कहाँ गई, कैसे षड्यंत्र चल रहा है गुजरात के अंदर, ये 40,000 हिंदू बेटियां कहाँ गई, इनका बताएं कौन ले गया, किसकी सरकार है, वहाँ से कैसे जा रही हैं लड़कियाँ, हैं? ये रामराज है, रामराज में महिलाओं को उठा लो, हैं? उनको बहन बेटियों को गायब कर दो, हर साल 16,000 लड़कियां गायब कर दो। ये कौन सा धंधा चल रहा है, कौन सा व्यापार चल रहा है, समझे? ये कौन सी इंडस्ट्रीज खोल रखी है तुमने, गुजरात वालों, मुख्यमंत्री हो और देश का प्रधानमंत्री गुजरात का होने के बाद, गुजरात से 40,000 बहन बेटियां उठने का मामला है, इस पर कौन फिल्म बनाएगा, हैं? भूतनी वालों ने शोर मचा रखा है, धर्म मजहब जिहाद के नाम पे फिल्म बना के इसी को इतिहास बना रहे हैं, साले काल्पनिक भाषा और घटनाएं पेश करके और नौटंकी दिखाते हैं, देश में उन्माद फैलाते हैं, टैक्स फ्री करते हैं। अरे टैक्स फ्री करो ना, और फिल्मों पे करो, बहुत सारी हैं इस देश में, क्रांतिकारी भगत सिंह पे टैक्स फ्री करो, बहुत सारी फिल्में हैं इस देश के लिए, अम्बेडकर के ऊपर टैक्स फ्री करो, महाराणा प्रताप पे टैक्स फ्री करो, इन पे नहीं होते हैं जो देश के हैं, समझे नहीं? अशफाकुल्ला खान पे फिल्म बनाओ, उस पर टैक्स फ्री करो, उस पर नहीं करेंगे, ये बनाएंगे कौन से नौटंकी बना रखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ाने का काम कर रखा है देश के अंदर, कोई काम नहीं किया, समझे नहीं? सब जगह ये हम दंगे होंगे, ये नंगे होंगे, सिर्फ यही बैठे रहेंगे पाखंडी और ढोंगी साले देश के ऊपर, हैं? लड़ाते फिर रहे हैं, बहन बेटियों की असमतें और इज्जत लूटने वाले तुम ही हो, पाखंडी हो, और तुम्हारे ही शासन में सबसे ज़्यादा महिलाएं गायब हो रही हैं। कहाँ गायब हो रही हैं? तुम्हारे शासन में खिलाड़ी जो कुश्ती खिलाड़ी हैं उनके साथ कुश्ती खेली जा रही है और वो चिल्ला रही है हमारा यौन शोषण हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पहलवान तक महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो नॉर्मल महिलाओं क्या कहेंगे, समझे? और बात करते हो राजनीति की, राजनीति यही है हिंदू मुसलमान की राजनीति, धर्म मजहब की राजनीति। अरे हर कौम के लिए, हर देश के मानव के लिए, मानव जाति के लिए काम करो। ये देश का हो क्या रहा है, कहाँ से? मुझे तो लगता नहीं है देश के नेता हैं साले, सब ये देश के उठाई गिरे हैं, ये जो वो है गली के जो टपोरी नहीं होते वो नेता बन गए हैं, समझे? इनको कोई मतलब ही नहीं है, ये चुगलखोर हैं साले, ये इधर की उधर करने वाले, और ये देश को चूतिया बनाने में लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ाना है हमें, है क्या है? क्यों वहाँ सबक तो सिखाते ही हैं, वहाँ जाके बिरयानी खाते हैं, समझो? उनसे मिलके सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं। वो अभिनंदन ने बताया तो था कि मोदी जी ने और इमरान खान ने मिलके खेल किया था, समझे? तो ये सब पता है। और तो और या पुलवामा में ये साले वो जवानों को मरवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हो गया आप तो पुलवामा का मुद्दा शांत कैसे? भाई से मुद्दा तो शांत होगा ही, एक नया मुद्दा, नए नए मुद्दे, फिर बाद में सारे मुद्दे मुर्दे हो जाते हैं, फिर नए मुर्दे आ जाते हैं। ये मुर्दे ही मुर्दे तैयार चल रहे हैं, जिंदाओं के लिए कौन लड़ेगा? ये मुद्दे नहीं है, मुर्दे हैं। ये क्या है केरला? ये मुद्दा थोड़ी है, मुर्दा है ये, समझे? मुर्दा दिखा दिखा के सत्ता के ऊपर शासन कर रहे हैं, जिंदों के ऊपर शासन कर रहे हैं, समझे? जिंदे भी साले मुर्दा होने वाले हैं। आप भी कर रहे हो ना, आप क्यों परेशान? कौन से? आप भी शासन? अरे हम लोग शासन ऐसे करेंगे क्या? तो कैसे? हमसे बेईमानी और चोरी और डकैती नहीं होती है ऐसी, हमसे झूठ बोल के हम क्रांतिकारी लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यही लगाए रखेगा तो काम कहाँ से होगा? बाहर जाते ही हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है, धर्म मजहब जात पात दिखाई दे रहा है, लोगों को डर है कौन किसको मार दे, बच्चों को ये डर है, उनके परिवार को ये डर है बच्चा सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही दहशतगर्दी फैला रखी है देश के अंदर। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मुसलमान हिंदुओं पर हावी हो जाएं। कौन सा मुसलमान? वो मुसलमान है? पहले हावी था। कहाँ मुसलमान के अंदर हावी था? कहाँ पे हावी था? कहीं कोई हावी नहीं है, किसी के ऊपर कोई हावी नहीं है। वो आपके ऊपर। अरे ये बनाया जा रहा है यार, बनाया जा रहा है। क्या हावी हो गया? मोदी जी बता, मोदी जी के साथ क्या कर दिया? जितने गुंडे मुसलमान ने क्या कर दिया? बदमाश थे सब तो मुसलमान थे, मुख्तार अंसारी, अच्छा सारे के सारे हाँ माफिया राज। ठीक। और विकास दुबे कौन था? और योगी जी कौन है? ये माफिया नहीं है? इनके बारे में नहीं पता? इनके चिट्ठे निकलवाओ, इनके FIR दर्ज थी वो निकलवाओ, दर्जनों मुकदमे थे इनके ऊपर। आपको विरोधी पक्ष पैसे देता है भाजपा का विरोध करने? हाँ, कौन देता है? मेरे घर में देखा, सारी जांच एजेंसियां इनकी हैं, लगवा लो छापे, बहुत पैसे हैं। मैं इतने पैसे लेके आता हूँ, मुझसे उठाए नहीं जाते, दब जाता हूँ नोटों के नीचे। हैं जितने जो विरोध कर रहे हैं सबको नोट मिलते हैं,
नहीं आपको नहीं, सबको पैसे मिलते हैं। ज़्यादा खुल के करते हाँ, मैं खुल के करता हूँ। मैं तो खुल के भर देते होंगे, अखबारे पिछवाड़े में सब में नोट ही भर देते हैं, तुम्हारे में ही भरते होंगे। समझे, जो देश हित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, वो पैसे ले लिए, खा लिए। ये साले भड़वे सब आपस में जो राजनीति करके बिके हुए फौजी हो आप, बिके हुए फौजी। हाँ, बिके हुए। कहाँ से बिके हुए हम, ये बताओ, कहाँ पर बिके हैं ये बताओ तुम मुझे। और तो क्या भाजपा का सपोर्ट करते हो? क्यों, भाजपा कौन है? भाजपा देश है क्या? भाजपा देश है क्या? ये भारत जलाओ पार्टी है, ये बलात्कारी जनता पार्टी है। बीजेपी बहुत बलात्कारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, समझे, व्यापारी जनता पार्टी। किसको रहे हो आप? तो मैं क्यों समझा रहा हूँ, कुछ अध्ययन करा करो, पत्रकार बने फिरते हो, भाजपा की दलाली करना छोड़ दो। डरा रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसमें बम फोड़ेंगे, आतंकवाद मचाएंगे, ठीक है ना, कोई नहीं आएगा, बजरंगबली की तरह मुँह पोत के आएंगे, हनुमान बन के लोग बम फोड़ेंगे, हैं। तो बजरंगबली का ये काम करते हैं कि ऐसे बहन बेटियों को जाके किसी को हिंदू बनाएंगे, किसी को मुसलमान बनाएंगे, हैं। ये जो कहते हैं कि बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि इनको इतनी बनाओ महिलाओं को, या महिलाएं खींच के लाओ मुसलमानों की, बजरंग दल वाले नहीं करते, तुम्हारे सामने नहीं करते, कितने सारे सोशल मीडिया पे दिखाई देते कि बनाओ मुस्लिम लड़कियों को। ये अच्छी बात है? ये कौन है? बजरंग दल के लोग हैं। एक बात मुझे बताओ, ये इन्हें बजरंग दल के, ये बजरंग दल के लोग जो है, ये बजरंगबली से तुलना कर दी है। बजरंगबली कौन है? पहले ये तो बजरंगबली को जाने, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, जो धर्म के नाम पे इनका हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे हैं, राम का मजाक। राम भक्त थे और ये मोदी भक्त हैं। हाँ, तो एक बात, तो बजरंगबली का नाम क्यों? अपना मोदी कर लेना, अपना नाम लिया करे कि जय मोदी जय बजरंगबली को। वो तो अपना पापा एक बात बताओ, संविधान ये कहता है धर्म मजहब के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जब इस तरीके के नारेबाजी कर रहा है, आपका नाम इसको देख क्या? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नंदा भाई रक्षक। राजपूत से बदल लिया? हाँ, रक्षक राजपूती होते हैं। तो आपका भी तो धर्म है हिंदू। कौन सा धर्म है? मेरा नाम रक्षक है, रक्षक ही धर्म है मेरा। और आप भी फिर भक्षक बनोगे? कौन से भक्षक हैं? भक्षक तो ये भूत बैठे ना, इन भक्षकों को खत्म करने के लिए तो रक्षक आया है। यार कोई भी गलत काम कर रहा है, चाहे बजरंग दल का हो, RSS का हो, कांग्रेस का हो, तो किसी बजरंगबली की जय। काहे की बजरंगबली की जय? क्यों है? मैं क्यों बोलूंगा बजरंगबली की जय? भाई बजरंग दल अच्छा काम करता है, बोल दो। मैं तो कहूँगा रक्षक की जय, जय रक्षक, आप जिंदाबाद रक्षक। अलग ही बहाते हो। हाँ, तो रक्षक की जिंदाबाद करूंगा। रक्षक कौन? जो देश की रक्षा करे, हर जात हर कौम की रक्षा करे। मोदी जी ने समझे नहीं? लोकतंत्र की स्वतंत्रता दी, आप बताओ बोल रहे हो कौन है? मोदी जी। हाँ। मोदी जी के पिताजी संविधान बना गए थे ना, ये आजादी अम्बेडकर साहब ने दी है। तो हिंदू समझे? बन जाएगा फिर आपको। कौन सा हिंदू राष्ट्र? कहाँ है हिंदू? बताओ ना। चलो छोड़ो, आपसे जो भी बात करो आप उल्टे ही जाते। कहाँ है हिंदू? कहाँ है? बताओ तो सही मुझे, कौन है हिंदू? मोदी जी जब से आए हैं तब से धर्म का प्रचार हो रहा है। अरे कहीं ना, मोदी फोदी सब देख लिए। मोदी कितने मोदी चले गए देश को बेच के, समझे नहीं? और उन्हीं के कर्जे माफ़ हो रहे हैं। यहाँ बच्चों की शिक्षा और के स्कूलों में फीस माफ़ नहीं होती है, और इन लुटेरों के जो उद्योगपति थे उनके कर्जे माफ़ कर दिए इसने। ये राष्ट्रवाद है, समझे? ये तो राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले लोग बैठे हैं, समझे? धर्म मजहब जिहाद के नाम पे लड़वा रहे हैं। मैं सब हर कौम को कहना चाहता हूँ, जो जाति धर्म मजहब के नाम पे जो अहंकार लिए बैठे हैं ना, इस देश का पतन यही करेंगे लोग। और ऐसे लोगों को, ऐसे जो रूढ़िवादी लोग हैं, इन लोगों को संभलना चाहिए। इस देश को आगे ले जाना है तो भाईचारे से चलें। और महंगाई पे बात करो, EVM का विरोध करो, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, तब जाके राष्ट्रवाद जिंदा रहेगा, समझे? जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, मुर्दों की और मुद्दों की नहीं है। ये मुद्दे हैं और जिन्हें मुद्दा बना के ये पेश कर रहे हैं, और आपको भी एक दिन मुर्दा कर देंगे। जब बहन बेटियां इनके गुजरात से उठ गई 40-40 हज़ार, तो उसका जवाब नहीं है इनके पास। दा केरला, दा गुजरात बनाओ, समझे? गुजरात में क्या होता है ये बताओ। कैसे कैसे बहन बेटियां उठाई जाती, कौन सी जगह भेजते हो भाई? कहाँ दलाली खा रहे हो इन बहन बेटियों की? हैं सालों, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे, समझे? नीचे से ऊपर तक अटक जाएगा, गले तक। देश की ऐसी तैसी भारत माता कहते हो, और नहीं भारत माता की सप्लाई कर रहे हो तुम। इसमें भी एक फिल्म बनाओ, दा गुजरात, समझे? सप्लायर, इसमें बनाओ।
द गुजरात सप्लाई। हाँ, गुजरात में सप्लाई होती हैं। कहाँ गई 40,000 बहन बेटियाँ, ये बताने की ज़रूरत है। केरला 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 है, लोगों को खाने पीने के लिए रोटी नहीं है, और यहाँ बहन बेटियों को सप्लाई कर रहे हो, और फिर फिल्म बना के इतिहास बताते हो। और फिल्म वाला भी कौन है वो चूतिया, पहले कहता था 32,000 लड़कियों को गुमराह किया, फिर कहता 3200 को, फिर कहता 3 को, फिर उसके गाँव में बीन बज गई भोसड़ी वाले की, फिर एक भी नहीं निकली, फिर कह रहा काल्पनिक है। समझे, कल्पनाओं में तू पैदा हो गया, समझे, बिना आइस पाइस धप्पा करे तू पैदा हो गया। साले इस देश में ऐसे उन्माद फैलाने वाली फिल्में बना रहे हो। देश में अच्छी फिल्में बनाओ, भाईचारे की बनाओ, शिक्षा के लिए ऊपर बनाओ, संविधान के ऊपर बनाओ, राष्ट्रवाद के ऊपर बनाओ, देशभक्ति के ऊपर बनाओ। है इस पाखंडवाद पर बना रहे हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, समझे नहीं, इसी में लगाए रखना। साले ठुकाई होने वाली है तुम्हारी, ये ध्यान रखना, इतना ही बता रहा हूँ, समझे। और दूसरे नंबर एक बात और है, आज हमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की ज़रूरत है। लोगों की स्थितियाँ ख़राब हैं, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है। यही वजह है कि धर्म और मजहब के नाम पे पाखंड फैला रहे हो, 2-2 रोटियों में उनसे नारे लगवा रहे हो, उनके पास रोटी नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और जिस दिन ये देश भूख के कारण तड़प उठेगा ना, उस दिन तुम्हारा अगवाड़ा और पिछवाड़ा लाल लाल करके ना नीला अपने आप कर देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दिमाग का ढक्कन खुल चुका है। कौन सच है, क्या गलत है, और हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम को किस तरह रहना चाहिए, सारी बातें इसमें कही गई है। अगर आप हिंदुस्तान में प्रेम से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, और आपके अंदर मोहब्बत है लोगों के प्रति, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हिंदुस्तान मोहब्बत के बिना पर चलता है, धर्म के बिना पर नहीं। अगर आप सच्चाई को पसंद करते हैं, मोहब्बत को पसंद करते हैं और हिंदुस्तान में मोहब्बत चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके, ये सच्चाई पहुंच सके, और अनभक्तों के अंदर से ये बीमारी जो है, धर्म की जो बीमारी है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की जो बीमारी, ये ख़त्म हो सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक अच्छी बातें पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम।